राना साहब, एक और मामला है जिसपे फवाद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले एक्सप्रेस टीवी पर इंटरव्यू दिया, आपके केस के हवाले से है। वो कहते हैं ये हुकूमत ने तो बनाया नहीं था, राना साहब को खुद पता है कि ये केस किसने बनाया। फिर असद उमर साहब ने कहा कि एएनएफ में हाजिर सर्विस जो फौजी थे उनकी तरफ से ये केस बनाया गया। ऐसा ही है क्या मामला? केस इमरान खान की कहने पर या हुकूमत के कहने पर नहीं बल्कि एएनएफ के वजह से बना था आपके ऊपर? देखिए, एक बात जो मैं ये रिकॉर्ड पे लानी चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने ये बात आज नहीं की, उस वक्त भी इस चीज़ को हमने चेक किया था, वेरीफाई किया था। जब कैबिनेट का इजलास हुआ था तो उसमें जो 2-3 लोगों ने जुर्रत के साथ बात की थी, उनमें फवाद चौधरी शामिल थे, उनमें तारक बशीर चीमा साहब जो है वो शामिल थे, उनमें मेरी मालूमात के मुताबिक ब्रिगेडियर जो एजाज शाह थे, उन्होंने भी ये बात की थी। इन लोगों ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये मुकदमा जो है ये गलत बनाया गया है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और ये बात जो है ये पूरी तरह से उस वक्त हुकूमत के लोगों को भी, अपोजिशन के लोगों को भी जो है वो पूरी तरह से मालूम था। अब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जो शहजाद अकबर साहब हैं, उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। वो ये थैला जो है ये पहले इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने बड़ा वर्गलाया। कौन सा थैला है? 15 किलो हीरोइन का थैला? ये जी 15 किलो हीरोइन का। और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लॉज में रख दिया जाए, और जब मैं यहाँ इस्लामाबाद में ना हूँ तो मेरे लॉज में जो है वो रख दिया जाए, और बाद में जब मैं आऊँ तो वहाँ से बरामद कर लिया जाए। ये उस वक्त जो ज़िम्मेदार थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनके साथ ये बात होती रही। उन्हें ये भी कहा गया कि हम आपको वज़ीर-ए-आज़म से मिला देते हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म है। लेकिन उन्होंने जब ये वज़न नहीं उठाया तो उसके बाद फिर ये मामला जो है वो एएनएफ के साथ किया गया। और एएनएफ के जो उस वक्त जो थे डीजी मेजर जनरल आरफ मलिक, यकीनन वो इनके साथ साज़बाज हुए। उन्होंने बाद में ज़ाती तौर पे भी बहुत बड़े मफादात जो है वो उठाए हैं, उनके भी सबूत जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये फिर उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली और इस ज़िम्मेदारी को फिर उन्होंने जो है वो निभाया। इसमें कोई शक नहीं है कि एएनएफ के लोग जो है वो बीच में शामिल थे, और एएनएफ के लोग अगर शामिल ना होते तो फिर ये बात कैसे हो सकती थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुलव्वस था, और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ज़ाती तौर पर इस घटिया जुर्म में और इस जो है वो घटिया इंतकाम में बज़ाते ख़ुद जो है वो शामिल थे। हमने राब्ता किया जो साबिक डीजी हैं मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब से, और हमने उनसे कहा कि अपना मौक़िफ़ इस पे दें। फवाद चौधरी साहब ये वजाहत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एएनएफ से जो है इसका मौक़िफ़ हासिल करें। हमने कहा उस वक्त आप डीजी थे, आप आके अपनी कैपेसिटी में बता दें कि क्या मामला था, ये केस दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो कहा गया था शवाहिद है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वज़ीर आज़म के कहने पर एएनएफ, जिसमें हाजिर सर्विस मेजर जनरल जो है वो डीजी होते हैं, वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देंगे और वज़ीर आज़म के कहने पर आपके ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल देंगे? देखें, ये तो आपके सामने है, ये डाली गई है। और अगले दिन जो है वो शहरयार अफरीदी एक वफाकी वजीर के तौर पे, राना साहब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेजर जनरल जो है वो डीजी एएनएफ के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को ओन कर रहे थे ना। या तो ये है ना कि ये हुआ ना हो, और मैं अपने तौर पे ये अंदाज़ा बयान कर रहा हूँ। ये चीज़ तो सामने है कि उन्होंने बाकायदा अगले दिन आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दावे किए, और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास वीडियो मौजूद है जो आज तक सामने नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि जी हम इतने दिनों से जो है उनकी रैकी कर रहे थे। ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल नेट है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी राना साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने पकड़ा नहीं है। मेजर जनरल साहब जो है वो फिर वजीर आजम से अहकाम तो नहीं लेते आमतौर पर, और अगर वजीर आजम इन्वॉल्व थे तो फिर फवाद चौधरी साहब की क्या जरूरत के काबीना इजलास में बैठ के वो इसकी मुखालफत करें, और ऐसी मुखालफत करें कि जो वहाँ पे अफसर थे एएनएफ के वो उठ के चले जाएं इजलास से जवाब दिए बगैर। नहीं, वज़ीर आज़म जो है वो इस जुर्म में शामिल था, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा था। वज़ीर आज़म जो है ये यानी इसने जो फैसलाबाद शहर के 4 एमएनए उनको बुलाया, और उनमें से एक ने मुझे बताया और उनसे पूछा कि जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात गलत है, आप कोई भी और इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, आपने मेरे से बात कर ली, आप ये बात अब आप मज़ीद ना कीजिएगा,
तो चलो देखते हैं इसको। तो वज़ीर आज़म जो है वो क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पे उसे बड़ा अनाद था, बड़ा बुग़्ज़ था, तो उसने ज़ाती तौर पे इस बात को मैंने किया। लेकिन अपने राणा आप साहब को ये छुपाए बात रखा, मेरे नॉलेज में है कि ज़ाहिर नहीं किया। आपने इस मुकदमे का गिला कहीं और पर भी जाके किया है। एक किसी अहम शख्सियत जी, से आपकी मैंने मुलाकात किया हुई है। और उन्होंने कहा कि जी, राणा सनाउल्लाह साहब अब मैंने आपकी तबीयत बेहतर है, तो आपने बड़ा शिकवा किया कि आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, जिस तरीके से खासतौर पे आपको कन्फाइनमेंट में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपने शिकवा उनसे भी किया। जी, मैंने ये शिकवा जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया। मैं कोई चीज़ों को जो है वो कोई पॉकेट करने वाला या छुपाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनसे मिल के भी किया, मैंने तहरीरी तौर पे भी किया। मैंने बाकायदा उनको एक एप्लीकेशन जो है वो दी हुई है कि ये जो मामला है ये इस तरह से हुआ है, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं और आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। और इसमें अदारे की, इसमें यूनिफॉर्म की जो है वो इंसल्ट की गई है, उन्हें जो है वो इन्वॉल्व किया गया है, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। मैंने जेल में बैठ के मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बाकायदा ख़त लिखा था कि जी 100 मोटर नोटिस लें। आज 3 तबादलों के ऊपर तो 100 मोटर जो है वो 100 नहीं, मोटर तो जब नोटिस जो है आपने वो हो आप कह रहे हैं जाता है। चीफ ऑफ आर्मी और स्टाफ से छोटी-छोटी आपने गिला बातों किया था, तो पे क्या जवाब 100 मोटर मिला नोटिस आपको? हो जाता है, लेकिन कोई इसका मुझे एक्नॉलेज किया गया है, यानी मुझे एक्नॉलेज किया गया कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमें पहुंच गई है, लेकिन आर्मी का तहकीक करने का और किसी भी मामले को टैकल हैंडल करने का एक अपना तरीक़ाकार है। इसमें कोई चीज़ हम आपके इल्म में ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते, लेकिन बहरहाल आपकी एप्लीकेशन तो जो है वो राणा हम साहब, एक्नॉलेज करते हैं तो कि आपने एप्लीकेशन हमें पहुंच चुकी है। आपने उनसे ये मुतालबा किया कि आप तहकीक करें कि ये कैसे हो सकता है कि किसी यूनिफॉर्म ऑफिसर ने आपके खिलाफ ये केस बना दिया, तो आपने ये तहकीक करने का कहा, आपने उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया था इसका? नहीं, देखें, मामला ये है कि ज़िम्मेदार तो जो आदमी सामने बैठ के ज़िम्मेदारी ले रहा है कि जी मैंने ये किया है, ज़िम्मेदार तो वही ठहरेगा तावक्ते के, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसी और के ऊपर जो है वो शिफ्ट नहीं होती। लेकिन अगर एक मतहत जो है वो एक ज़्यादती करता है, एक गैर कानूनी अमल में मुलव्वस होता है और उसके ऐसा मुलव्वस होने में मुल्क की बदनामी होती है, अदारे की बदनामी होती है, तो अदारे का सरबराह जो है उसको उसके ऊपर एक्शन लेना जो है उसकी ज़िम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।